नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। अपनी संस्थान की ओर से मैं सभी लोगों को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। दोस्तों, हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारे राज्य, हमारे लोग, विभिन्न विभिन्न भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति को मनाने वाले, प्रत्येक जीव, प्रत्येक मानव पे दया करने वाले, यहाँ तक कि जीव जंतु, गाय भैंस, कुत्ता, गरुड़, पक्षी, पौधे, सबका त्योहार होता है। तो इसमें यमराज जी का भी त्योहार होता है। आज भैया दूज, इसी को यम द्वितीया भी कहते हैं, जो कि 2025 23 अक्टूबर को इसका विशेष भैया दूज का विशेष महत्व है। आए भैया दूज में कब तिलक करें, बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहते हैं कि कब इस त्योहार का अपने भाई के माथे में तिलक करें। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं, ये भैया दूज हमारे 22 अक्टूबर को रात को 8:15 से प्रारंभ हो गया था और 23 अक्टूबर को रात्रि 10:46 मिनट तक भैया दूज का त्योहार रहेगा। तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो 23 अक्टूबर को विशेष मुहूर्त है भैया दूज का, तिलक का जो मुहूर्त है, वो 1:11 से लेकर और 3:27 तक रहेगा। मन में प्रश्न उठता है कि इसमें राहु काल होता है। तो मैं सभी अपने दर्शकों को बता दूं कि जो राहु काल वो दिन में 1:30 से लेकर और 2:54 तक राहु काल रहेगा। इसमें कोई भी बहन अपने भाई के माथे पे तिलक ना करें। उसके बाद, उसके पहले सुबह जब मर्जी अपने भाई के माथे में तिलक करें। तो मन में प्रश्न उठता है कि भैया दूज वास्तव में किसकी पूजा होती है और कौन है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भैया दूज की जो कथा आती है, भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया है। उनकी दो पत्नी, एक का नाम छाया और एक मार्तंड। तो एक क्या तो भगवान शनिदेव हैं और जो छाया हैं उनके कोख से दो पुत्र हुए, एक दो संतान हुई, एक यमराज जी और एक यमुना जी। आपस में भाई बहन बड़ा प्रेम करते थे। लेकिन आपको यमराज का जो मालूम है, यमराज केवल प्राणों को लेने वाले होते हैं। यमुना जी की बड़ी इच्छा रहती कि मैं अपने भाई को अपने घर में बुला दूं, उनकी पूजा करूं, उनके साथ खाना पीना करूं। लेकिन यमराज जी के मन में बार बार उनकी जो आग्रह थे टाल देते थे कि मैं अपने बहन के घर जाऊं तो कहीं ये न हो कि मैं प्राण हर लूं। मन में बड़ी आशंका होती रहे। एक दिन यमुना जी ने जिद कर दी कि भाई आप हमारे घर नहीं आते, आप हमारे घर नहीं आते। तो यमराज जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर दी। और वो प्रार्थना कब थी? कार्तिक मास शुक्ल पक्ष आज के दिन, भैया दूज के दिन यमराज जी अपनी बहन यमुना के घर गए। यमुना रानी ने उनका बड़ा सत्कार किया, आतिथ्य स्वीकार किया, उनके माथे में तिलक, चावल, सुंदर भोजन कराया। यमराज जी प्रसन्न हो गए और कहा, बहन वर मांग। तो यमुना जी ने केवल अपने लिए वर नहीं मांगा, पूरा मानव जाति के लिए वर मांगा और कहा, हे भाई, आप तो यमराज है, सबके मन में रहते कि आप जिसके घर जाएंगे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आज मैं आपसे कुछ मांगते हैं। तो क्या वर मांगा कि भैया दूज के दिन जो भी बहन अपने भाई की तिलक सहित पूजा करेगी, उनको सुंदर भोजन करेगी, उनकी मृत्यु आज के दिन न हो। तो यमराज जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया और कहा, बहन, कोई भी बहन अपने भाई के माथे पर द्वितीया तिथि, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि यानी भैया दूज, यम द्वितीया भी उसको कहते हैं, उस दिन आकर भाई के माथे पर तिलक करे और उनके घर में भोजन करा, अपने घर में भोजन कराएं, तो आज के दिन उस भाई के प्राण संकट नहीं होंगे। ये निश्चित है। आज के दिन जिनके भाई बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं या दुख तकलीफ से, तो मैं निवेदन करूंगा कि वो बहन अपने भाई के अपने घर में न बुला करके चाहे उनके घर में जाएं,
उनका तिलक करें, तो मेरा ये मानना है कि निश्चित ही उनके प्राणों की जो संकट आ रखे हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो जाए। ब्रजमंडल में तो कहावत होती है, जो ब्रजमंडल है आपका मथुरा, वृंदावन, आगरा, ये ब्रजमंडल कहते हैं। ब्रजमंडल में कहावत है कि गंगा पूजे यमुना को और यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे भगवान कृष्ण को और गंगा यमुना नीर बढ़ाए बड़े भाई की आज आयु बढ़े। इस प्रकार के ब्रजवासी जितने भी हैं आज यमुना जी के किनारे, यमुना जी में खड़े होकर और तिलक लगाते हैं यम जी को कि हे यमराज जी, जहां भी आप हो तो किसी बहन के आज उनके पति की या उनकी आयु छीण न हो, भाई की आयु छीण न हो, इस प्रकार का वर मांगती है। अगर आपके परिवार में, आपके भाई बहनों में इस प्रकार की कोई संकट है तो निश्चय ही इस प्रकार का आज अपने भाई के लिए प्रार्थना करें। अगर आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। एक दफे पुनः उत्तरांचल